हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑन स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है, नगीन प्रकाशन मधुर गुप्ता क्लास 10 मैथ का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। प्रश्नावली 1B, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, और प्रश्नावली 1B आपके लिए इस क्लास में आपको सॉल्यूशन कराने वाले हैं। अगर इससे पहले वाली प्रश्नावली 1A आप लोगों को चाहिए हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर एक एक क्वेश्चन का प्रश्नावली 1A का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज इस क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए प्रश्नावली 1B पूरा सॉल्यूशन, नगीन प्रकाशन मधुर गुप्ता का सॉल्यूशन आपका चल रहा है होम स्टडी पॉइंट पर। क्लास 10th और 9th का पूरा सॉल्यूशन अगर आपको किताब का चाहिए तो होम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का, एक एक प्रश्नावली का क्वेश्चन आप लोगों को हल कराया जा रहा है और आप आसानी से आप सीख सकते हो। कोई भी पैसा आपको नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल फ्री में, अभी बिल्कुल फ्री में आपको क्लास ये कराई जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी को जोड़ लीजिए। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, सभी बच्चे किताब में देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया प्रश्नावली 1B का, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय है। अपरिमेय है। सिद्ध करना है √3 अपरिमेय है। तो कैसे सिद्ध करेंगे सारे बच्चों? सिद्ध करने वाले सवाल बहुत ही आसान है, जल्दी से आप बहुत ही आसान से तरीके से सिद्ध करेंगे। कॉपी पेन निकाल कर बैठिए, चलिए इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। देखिए क्या करेंगे, हल करेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखेंगे। √3 बराबर P/Q। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा? √3 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। सोल्व कर देंगे, क्या निकल कर आ जाएगा? √3 का वर्ग करेंगे, कितना निकल कर आएगा? 3 आ जाएगा। √3 का वर्ग 3 निकल कर आ जाएगा, बराबर P²/Q²। जिस बच्चे को नहीं पता √3 का वर्ग 3 कैसे होता है, चलिए देखिए। √3 गुणे 3 लिख लिया। जब भी रूट के अंदर समान संख्या हो, 2 बार मल्टीप्लाई हो, तो उसका वही मान आता है। जैसे √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 आएगा। कैसे आएगा? 3 का कर दो, 3 त्रिका 9, रूट चढ़ा देंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या बाहर निकल कर आ जाएगा। कितना? 3। इसीलिए √3 का वर्ग 3 होता है। √2 का वर्ग 2 होगा, √5 का वर्ग 5 होगा। रूट के अंदर समान संख्या है, अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या निकल कर आ जाएगी। ये बात सभी को समझ में आ गई? बोलिए, ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई? यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है तो बताइए यस सर, हाँ क्लियर। आगे बढ़ा जाए, बताइए। यहाँ तक आप सारे बच्चों को क्लियर हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए। बोलिए, चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर। चलिए ठीक है, सोल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा? देखिए, इसका कैंची गुणा कर देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? P² बराबर 3Q²। क्या हो जाएगा? 3Q² लिखेंगे। अब क्या करेंगे? P²
लिखेंगे 3,3q² को क्या लिखेंगे, को करता है, को विभाजित करता है। क्या है, को विभाजित करता है। इसी प्रकार लिखेंगे 3,p² को विभाजित करता है। लिखेंगे 3,p को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे, मिटालते हैं इसको। इसके आगे लिखेंगे चूंकि एक अभाज्य, एक अभाज्य संख्या का वर्ग मूल, अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव क्या होता, अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता। यह विरोधाभास है। हमारी कल्पना गलत है। क्या लिखेंगे, हमारी कल्पना गलत है। अतः लिखेंगे इसके बाद, अतः √3 अपरिमेय है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सिद्ध। सिद्ध हो चुका है। इसी टाइप का क्वेश्चन ये आप लोगों को बनाना है। इसी टाइप का क्वेश्चन ये बनेगा। आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। आप चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। नोट कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 नोट हो जाए तो यस करके भेज देना सारे बच्चे। यस सर, नोट हो गया, आगे बढ़ा जाए। हो गया नोट, चलिए मिटालते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 है √11। क्या है, सिद्ध कीजिए कि √11 अपरिमेय है। तो यहां पर क्या कर लेंगे, √11। यहां पर क्या कर लेंगे, √11। तो क्या लिखेंगे, हल करेंगे। माना √11 एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे, √11 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को √11 बराबर परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या निकल कर आ जाएगा, 11 बराबर p/q। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए।
चलिए देखिए वर्ग कर देंगे। रूट 11 का वर्ग 11 हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर 11 क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 11 कामा 11 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। लिखेंगे 11 कामा पी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसके बाद 11 कामा पी को विभाजित करता है। फिर क्या लिखेंगे चूंकि एक अभाज्य संख्या का वर्ग सदैव अपरिमेय होता है, यह विरोधाभास है, हमारी कल्पना गलत है, रूट 11 अपरिमेय है। सिद्ध हो गया आपका सेकंड भी पार्ट सिद्ध हो गया। सेकंड पार्ट भी आपका सिद्ध हो गया। बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, सेकंड पार्ट भी आपका सिद्ध हो चुका है। चलिए नोट कर लीजिए। अब चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। सारे बच्चे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए नोट हो गया। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, सिद्ध कीजिए कि रूट 7 क्या है। रूट 7 अपरिमेय संख्या है। हल करेंगे इसी को। रूट 7 हल करेंगे। रूट 7 को इधर में डाल देंगे, लास्ट इधर वाला क्या हो जाएगा। माना रूट 7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी रूट 7 परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। रूट 7 बराबर पी स्क्वायर अपॉन वर्ग कर देना है क्यू। दोनों बच्चों का वर्ग कर दिया। अब हल कर देंगे। आगे क्या हो जाएगा, रूट 7 का वर्ग होता है 7 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। हल कर देंगे। पी स्क्वायर बराबर आ गया 7 क्यू स्क्वायर। अब वही करना है। क्या करना है, वही करना है। चूंकि क्या करेंगे 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या लिखेंगे फिर, इसके बाद लिखेंगे 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर लिखेंगे इसके बाद 7 पी को भी विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। फिर लिखेंगे एक अभाज्य संख्या का वर्ग मूल सदैव अपरिमेय होता है, यह विरोधाभास है, हमारी कल्पना गलत है, रूट 7 अपरिमेय है। क्या है, रूट 7
अपरिमेय संख्या है। आप नोट कर लीजिए, आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नोट कर लीजिए।